कोलकाता कांड की जांच सीबीआई को सौंपे 12 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में कई बिंदुओं पर जांच टीम पहुंची है। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बताएं तो वारदात के मुख्य आरोपी संजय रॉय का कल पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया और ऐसे में अब तक संजय रॉय, संदीप घोष समेत 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जा चुके हैं। पूरे कांड में जो सबसे चर्चित नाम इन दिनों सभी की जुबान पर है वो है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की। भ्रष्टाचार को लेकर जांच में घिरे संदीप घोष और उसके कई करीबियों के ठिकानों पर कल सीबीआई ने छापेमारी की, जो अभी भी जारी है। वहीं अपनी तफ्तीश में हर रोज कुछ नए पहलू ढूंढ रही सीबीआई का कहना है कि उन्हें बहुत कुछ सबूत के तौर पर मिला है। कोलकाता रेप मर्डर कांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई को जांच पड़ताल में कई अहम सबूत मिले हैं। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीबीआई को कई अहम सबूत मिले हैं। सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक जो जांच अब तक हुई है, जो पूछताछ अब तक हुई है, उसमें उसे कई अहम सबूत मिले हैं। जांच में बहुत कुछ मिला है। सीबीआई अधिकारियों ने बताया है कि अब तक जो जांच हुई है, करीब 12 दिन से सीबीआई इस पूरे घटना की जांच कर रही है। संजय रॉय को कोलकाता पुलिस के एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, उससे पूछताछ हुई और इस बीच पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई ने पूछताछ की और कई राउंड की पूछताछ हुई। उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पूर्व अधिकारी ने उनके खिलाफ एक शिकायत भी दायर की है। उसके आधार पर सीबीआई ने छापेमारी भी की। संदीप घोष के घर पर और उनके कई करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। कल 15 जगहों पर छापेमारी हुई थी और कई जानकारियां भी मिली हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट भी संदीप घोष का हुआ है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कल हुआ है। 7 लोगों का अब तक पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और इसके आधार पर सीबीआई ने कहा है कि जांच में बहुत कुछ मिला है। कोलकाता की रेप मर्डर कांड से जुड़ी बड़ी खबर। काम करने दो, बाद में बता दीजिएगा सब आपको। बहुत कुछ है बस। काम करने दो, बाद में बता दीजिएगा सब आपको। बहुत कुछ है बस। काम करने दो, बाद में बता दीजिएगा सब आपको। बहुत कुछ है बस। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कल कराया गया। रविवार को जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 2 ट्रेनी डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। अब तक कुल 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। उसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल हैं, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और कल संजय रॉय, जो कि मुख्य आरोपी है, जेल में है, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। अब तक कुल 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर्स भी हैं जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। इस पूरी घटना की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इस दौरान पूछताछ भी की। संजय रॉय से भी, संदीप घोष से भी, ट्रेनी डॉक्टर से भी पूछताछ की है और इस पूछताछ के आधार पर सीबीआई का यह कहना है कि उसको जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। बहुत कुछ उसे जानकारी मिली है, बहुत कुछ मिला है। तो किन किन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है इस मामले में, चलिए हम आपको यह बता देते हैं। पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और एकमात्र गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हुई है, संजय रॉय, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट कल हुआ है। जेल में ही उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। इसके अलावा 4 डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है और 1 वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। ये जो 4 डॉक्टर हैं उनसे भी पूछताछ की गई है और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया है। तो अब तक 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से संदीप घोष, संजय रॉय के अलावा 4 डॉक्टर और 1 वॉलंटियर भी है। सीबीआई की 12 दिन की तफ्तीश में क्या क्या हुआ, यह हम आपको बता देते हैं। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक गिरफ्तारी सीबीआई की इस
पूरे मामले को चार्ज में लेने के पहले हुई थी संजय रॉय की, उसी की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने जब से जांच अपनी शुरू की है तब से किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई नया खुलासा अभी तक सीबीआई की तरफ से जो जांच हुई है 12 दिनों की, उसमें कोई नया खुलासा नहीं हुआ है। वारदात की कोई नई थ्योरी अभी तक नहीं आई है। संदीप घोष, संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनका हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी जेल में है, उसका हुआ, और इसके अलावा 4 डॉक्टर्स और 1 वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। सीबीआई की जांच पर सवाल भी है। कोलकाता कांड को कब तक सुलझा पाएगी सीबीआई? टीएमसी ने जांच एजेंसी के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई के मुताबिक क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है। क्या छेड़छाड़ की वजह से सीबीआई को अभी तक की जो जांच हुई है 12 दिनों की, उसमें कुछ नहीं मिल पाया है? क्या सिर्फ बयानों पर ही सीबीआई की जांच निर्भर है? सीबीआई को एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अंदेशा है। अब तक की जांच पर सीबीआई खामोश क्यों है? अभी तक सीबीआई ने किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? एक गिरफ्तारी जो कि सीबीआई की इस मामले की जांच शुरू करने से पहले ही हुई है। सीबीआई ने 12 दिनों के अंदर जो जांच की है, पूछताछ की है, उसमें अभी किसी की भी गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा नहीं हुई है। अब चलिए जरा संदीप घोष की कुंडली के बारे में बताते हैं। संदीप घोष की कुंडली खुल गई है इस पूरे जांच के क्रम में, पूछताछ के क्रम में। संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का पूर्व प्रिंसिपल है। मुर्दाघर से लेकर फार्मेसी तक हर जगह भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार में संदीप घोष का नाम आ रहा है। अस्पताल के अंदर संदीप घोष की सरकार चलती है। सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं बल्कि प्राइवेट बाउंसर रखे थे संदीप घोष ने। संदीप घोष के इन्हीं बाउंसरों में से एक संजय राय भी हुआ करता था, जो कि गिरफ्तार है, मुख्य आरोपी है, जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। अब पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से सवाल संजय राय से पूछे गए, जो आरोपी है, जो जेल में है। कल उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। संजय राय से जो सवाल पूछे गए उनमें वारदात की रात उसने क्या किया, अस्पताल में किससे मुलाकात हुई, पूरी वारदात को कैसे अंजाम उसने दिया, वारदात में उसके साथ कौन कौन शामिल था, संदीप घोष से उसका कनेक्शन क्या है, पीड़िता से पहले भी छेड़छाड़ उसने की। ये सारे सवाल पूछे गए पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान। संदीप घोष पर आरोप क्या है, चलिए आपको बताते हैं। संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का। आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बायोमेडिकल वेस्ट में हेराफेरी, लोक सेवकों से जुड़े अपराध, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठेका देने में कमीशनखोरी, पास कराने के नाम पर वसूली, ठेकेदारों के साथ कमीशन फिक्स। अब कोलकाता कांड जो है उसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आईं, लोगों के बयान भी आए, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ये संदीप घोष पर जो आरोप है वो हम आपको बता रहे हैं कि ठेके में कमीशनखोरी संदीप घोष पर यह आरोप है। पास कराने के नाम पर वसूली करता था संदीप घोष, ठेकेदारों के साथ कमीशन फिक्स था और वो कमीशन लेता था संदीप घोष। ये सारे आरोप हैं संदीप घोष पर। और चलिए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने कोलकाता कांड के बारे में क्या कहा, इसको लेकर क्या कहा। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है, पाप है, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों की मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए, लापरवाही का हिसाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कोलकाता कांड पर, मैं आपको एक बार फिर से बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए, दोषियों की मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए, लापरवाही का हिसाब होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री ने कहा कोलकाता कांड पर। कल जब लखपति दीदियों के कार्यक्रम में जलगांव में प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये बात कही। कोलकाता की जो ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर
कांड के बारे में भी उसका भी जिक्र किया, महिलाओं के का जिक्र करते हुए, और उन्होंने कहा कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। और साथ ही बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि दोषियों की मदद करने वाले भी बचने नहीं चाहिए। जो दोषियों को मदद कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं बचने चाहिए और लापरवाही का हिसाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कोलकाता कांड पर यह बातें कही। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने 12 दिन की जांच में जो पाया उसके आधार पर कहा है कि उसके पास कई अहम सबूत मिले हैं और बहुत कुछ उसके पास जानकारी मिली। माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। तो कोलकाता कांड में अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। संदीप घोष और संजय रॉय के अलावा 4 ट्रेनी डॉक्टर्स और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। और इस पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या सच सामने आया है और अभी इस पूरे मामले की जांच जो सीबीआई कर रही है उसमें क्या अपडेट है, जानने के लिए रुक करते हैं अपनी संवाददाता सुचंद्रिमा का हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या अपडेट है? पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद कुछ सामने आया है, कुछ सच सामने आ पाया है? एक बात तो सामने आ रही है कि संजय रॉय ने अपराध को कबूल कर लिया है और उस घटना की रात का पूरा ब्यौरा दिया है। जी देखिए, अभी तक की जो अपडेट है, जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं उसका रिपोर्ट सीबीआई ने अभी तक सामने रखी नहीं है। ऐसा मानना है कि 5 सितंबर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई है, उसी दिन शायद ये रिपोर्ट सीबीआई वहीं पे पेश करेगी। पर ये आनंद जी, एक अपडेट मैं आपको दे दूं, कोलकाता में अभी चल रही है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दोबारा संदीप घोष की पॉलीग्राफ टेस्ट। पिछले दिन उनके पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कुछ प्रॉब्लम आई थी और कुछ दिक्कतें आने की वजह से आज फिर से उन्हें बुलाया गया है। पिछले 9 दिन में 102 घंटे से भी ज्यादा संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल है अर्जीकर अस्पताल के, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो आज सुबह कल जैसे उनके घर पे रात तक डेरा रहा, छापा लगाया सीबीआई ने, उसके बाद आज फिर से सीजीओ कॉम्प्लेक्स में संदीप घोष को बुलाया गया है और अर्जीकर अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के जो पूर्व प्रधान है देवाशीष सोम, उनको भी पूछताछ के लिए निजाम पैलेस, सीबीआई के दूसरे ऑफिस, वहां पे बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए। और वहां पे बुलाया गया है एक और पूर्व आधिकारिक, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर और रेप का केस अभी नहीं रहा। रेप और मर्डर केस के साथ साथ संदीप घोष के खिलाफ उठे जो भ्रष्टाचार के आरोप है, उस मामले में कल 15 जगह पे जहां पे रेड चली, उसके संबंधित
और भी जानकारी सीबीआई पाना चाहती है, इसलिए ये बुलाया जा रहा है। और तबादला बहुत सारे लोगों को, जैसे उनके घर पे, संदीप घोष के सिर्फ घर पे नहीं, उनके साथ जुड़े हुए कुछ रिश्तेदार, पूर्व आधिकारिक आरजीकर अस्पताल के वर्तमान कुछ डॉक्टर, उनके घर पे भी इस दौरान छापा लगा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो पूछताछ की जा रही है उसका सिलसिला भी जारी है। और देखिए, जो संजय राय, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट कल सीबीआई ने कर ली है प्रेसिडेंसी जेल जाके, उनसे पूछताछ में बहुत कुछ सामने आया है, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि वो शुरू से ही कह रहे थे, संजय घोष ने, जब सीबीआई ने उनको कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था और कोलकाता पुलिस ने पकड़ने के बाद जैसे ही सीबीआई ने ये केस ले ली, उसके बाद से संजय रॉय को बहुत सारे सवालों के बीच में से जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शुरू में ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, कोलकाता पुलिस के पास भी और सीबीआई के पास भी। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट इसीलिए जरूरी था संजय राय का, कि वो कुछ छुपा तो नहीं रहा है, इतने शुरू में ही उसने अपनी गुनाह कबूल कर लिया है। किसी और व्यक्ति कि इस घटना में उपस्थिति की जो आरोप लगाई जा रही थी बाहर से डॉक्टरों की तरफ से, संजय राय क्या उन लोगों को छुपाने की कोशिश में है? तो संजय राय की पॉलीग्राफिक टेस्ट इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सबके बयानों के साथ संजय राय शुरू से सही बोलते हुए आ रहा है कि नहीं, और किसी को छुपाने की कोशिश में तो वो नहीं है। क्योंकि इनके खिलाफ आरोप था कि संजय राय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के जो जितने भी बाउंसर थे उनमें से एक थे संजय राय। तो कई वो उनको छुपाने की कोशिश में तो नहीं थे। संजय राय अपना गुनाह कबूल करने के पीछे क्या ये सच्चाई तो नहीं थी कि संदीप घोष को बचाने की कोशिश कर रहे वो? तो इसीलिए संजय राय की पॉलीग्राफ टेस्ट प्रेसिडेंसी जेल में हो गई है, उसका भी रिपोर्ट सामने नहीं आया। हालांकि एक सवाल जवाब जो उनसे किए गए थे उसका एक याचिका सामने आई है कि कौन से सवालों के घेरे में संजय राय को सीबीआई ने घेरा था। पर संदीप घोष का आज फिर से पॉलीग्राफिक टेस्ट होना, ये बात तो तय है कि कल उनके घर से मिली इंफॉर्मेशन या सीबीआई के मन में उठे नए सवाल जो वो अभी तक नहीं मिला है उनको इसका जवाब, इसीलिए संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल है आरजीकर अस्पताल के, उनको फिर से पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान ये आज जाना पड़ रहा है। तो कुल मिला के आनंद जी देखिए, इस पूरे घटना में मैं पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा कोलकाता में हूं और मैंने आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से बात की और भी जो सरकारी अस्पताल है वहां पे भी डॉक्टरों से बात की। सिवाय उनके नहीं बल्कि आरजीकर अस्पताल के आसपास इलाकों में या फिर कोलकाता में कहीं पे भी जहां पे प्रदर्शन हुई है, आवाज उठाया गया है, इंसाफ की मांग की गई है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात करके मैं शुरू से इस घटना को देखती हुई आ रही हूँ और कलकत्ता आने के बाद यहाँ पे मैंने लोगों से जो बात करके ये चीज मुझे लगा है कि इस मामले में बहुत गुस्सा है, बहुत अंदर में ना लोगों का एक जो छुपा हुआ एक क्रोध था, सरकार के प्रति हो, प्रशासन के प्रति हो, और प्रशासन की लापरवाही की वजह से तो और भी ज्यादा वो क्रोधित है कि कोलकाता पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं है केस को लेने के बाद, पर सीबीआई ने भी पिछले इन कई दिनों से क्या अपडेट दी है? दूसरी कोई गिरफ्तारी अभी भी क्यों नहीं हुई है? रोज ऐसा माना जाता है जहां पे आंदोलन हो रही है, प्रदर्शन हो रही है, वहां से मांगे उठाई जा रही है, दूसरी गिरफ्तारी क्या संदीप घोष की होगी, दूसरी तीसरी गिरफ्तारी क्या इनमें से किसी की भी होगी? तो ये सवाल बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर क्रिएट कर रही है। पहले जैसे कोलकाता पुलिस ने ये केस लिया था, उसके बाद सीबीआई के पास, फिर बंगाल पुलिस के पास भी ये केस आई, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जहां पे छापे हुए हैं, छापे के लिए पुलिस को उसके अंदर परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। पर ये चीज बहुत बारीकी से अगर देखी जाए, जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो करप्शन संदीप घोष के खिलाफ उठाए जा रहे हैं, अख्तर अली ने कोलकाता हाईकोर्ट में जो मांगे की थी, उन्होंने कहा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जो कार्रवाई की जाए, पर कोलकाता हाईकोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया था कि एक सीट गठन हुआ है 16 अगस्त को और सीट गठन सीट जैसे पूछताछ कर रही है, कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद जो आरजीकर अस्पताल मामले में कोई भी आरोप आए, कोई भी, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो
रेप के, मर्डर केस के बारे में हो, सब कार्रवाई सीबीआई ही करेगी। तो उस लिए सीबीआई के ऊपर ज्यादा तो प्रेशर नहीं आ रहा है। सीबीआई के ऊपर ये मर्डर केस का जो प्रेशर था उसमें से कोई दूसरा या तीसरा गिरफ्तारी सामने नहीं आई है संजय राय के बाद। ऊपर से ये भ्रष्टाचार का केस आ गया है, तो सीबीआई कैसे इस केस को बना रही है, कैसे अपना होमवर्क कर रही है, ये सवाल भी सबसे बड़ा सवाल है सुचंद्रिमा कि कोई नई थ्योरी अभी तक नहीं आई। उस ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर में उसको टारगेट किया गया था, तो क्यों टारगेट किया गया था और पूरा मामला क्या है, ये सब कुछ अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 12 दिन की सीबीआई की जांच में भी कुछ साफ नहीं हो पाया। आज सीबीआई कल जब रेड हुआ 15 जगहों पर, उसके बाद सीबीआई से आप लोगों ने जब पूछा तो सिर्फ 2 लाइन, 2 छोटे छोटे वाक्य, काफी अहम सबूत मिले हैं, बहुत कुछ सामने आया, बहुत कुछ मिला है। इसके अलावा और कुछ सीबीआई नहीं बता रही है और लोगों की नाराजगी इसी को लेकर है कि कोई नई थ्योरी नहीं, कुछ सामने नहीं आ रहा है कि आखिर रेप और मर्डर उस ट्रेनी डॉक्टर क्यों किया गया, उसके पीछे की वजह क्या है। अब एक दूसरा मामला संदीप घोष के पास आ गया, भ्रष्टाचार का मामला, और उसको लेकर अब कार्रवाई हो रही है। संजय रॉय कह रहा है कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है, तो क्यों अंजाम दिया, ये सब कुछ अभी साफ नहीं हो पा रहा है। और जाहिर सी बात है, गुस्सा जिसकी बात आप कर रही हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या आम लोग हों, गुस्सा इसलिए भी कि कुछ सामने आ नहीं रहा है। लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और सजा हो। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है और गुस्से में लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि कोलकाता पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे थे कि लापरवाही बरती है कोलकाता पुलिस ने, तो सीबीआई भी क्या करने लगी है। केंद्रीय संस्था उनके कामों पे सवाल उठाना, मतलब ये बहुत ज्यादा अहम मुद्दा है कि देश भर में जिसके खिलाफ पूरा आंदोलन चल रहा है, देश भर में जिस घटना को लेके इतने ज्यादा प्रदर्शन हो रहे, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो रास्ते पे नहीं उतरी है इस घटना के विरोध में बात करने के लिए। और सवाल उठाए जा रहे हैं नारी सुरक्षा की, सवाल उठाए जा रहे हैं कि कहीं पे भी सुरक्षित क्यों नहीं है हम सब। तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर तो एक क्रिएट हो रहा है और सीबीआई के कामों के ऊपर अब सवाल अगर उठाने लगेंगे लोग, तो जाहिर सी बात है कि 5 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट फिर से पेश करेगी, क्या उस रिपोर्ट के साथ जो टास्क फोर्स गठन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उनके ये दोनों रिपोर्ट में कई असमंजस अगर आ गए तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा कि सीबीआई इतने दिनों से कर क्या रही है, सीबीआई इतने दिनों से दूसरी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पा रही है। और उनके पास अगर पक्का सबूत है भ्रष्टाचार के खिलाफ, संदीप घोष के खिलाफ, तो संदीप घोष को क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए, अगर इतने दिनों से, इतने सालों से अगर उन्होंने ये भ्रष्टाचार को कायम किया है, जो उनके अकेले की सिर्फ मेहरबानी नहीं होगी, उनके पीछे कई और हाथ हो सकता है, तो ये इतने प्रभावशाली अगर व्यक्ति बाहर अभी तक घूम रहे हैं, तो वो कोई भी सबूत मिटाने में तो बहुत ही ज्यादा सक्षम होंगे। ये सवाल तो एक आम आदमी भी सड़कों पे खड़े होके, जो सीबीआई के की तरफ निगरानी देके ऐसे खड़े हैं कि कुछ बताइए, सीबीआई की तरफ से कुछ तो इंफॉर्मेशन आए कि अभी हो क्या रहा है। स्टेटस रिपोर्ट ना सही, पर इस कार्रवाई में आगे जाके कौन सी दिशा में ये कार्रवाई जानी चाहिए और कौन सी दिशा में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कहना चाहती हूँ दर्शकों को, आनंद जी, कल अस्पताल में, अर्जीकर अस्पताल में आंदोलन जो डॉक्टर बैठे हुए थे, उनमें से एक सर्जन थे, तो उनकी ये कहना था कि देखिए, हम डॉक्टर हैं, हम प्रोफेशनल नहीं है ये सब हड़ताल, ये सब मीडिया के सामने बात करने में। हमारी जो मांगे है सिर्फ पीड़िता के घटना को लेके इंसाफ मांग रहे हैं हम। हमारी कोई मजबूरी है इस मामले में कि हम सच जानना चाहते हैं और अपने काम पे वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने काम के प्रति, मरीजों के प्रति हमारी जो दायित्व है उसमें हम अटे हुए हैं। हमने जाने बचाने की कस्में खाई है। हमारी ये काम नहीं है कि सरकार के खिलाफ, जांच पड़ताल के खिलाफ आवाज उठाते जाए। तो बहुत दिनों से वो भी लोग यही जानना चाह रहे हैं, सच क्या है और जो दोषी है उसके खिलाफ जल्द से जल्द
कार्रवाई हो, उसको सजा हो। और अभी तक जो जांच सामने आ रही है जांच में, तो उसमें अभी कोई खास थ्योरी सामने नहीं आ रहा है। बहरहाल आप नज़र बनाए रखिए और हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे, जो भी अपडेट है उसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुचंद्रिमा आपका। तो कोलकाता कांड की अपडेट के बारे में आपको एक बार फिर से हम बता दें कि अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। करप्शन केस में 15 जगह पर छापेमारी हुई है। संदीप घोष के ठिकानों पर रेड हुआ है। जांच पर टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने जो जांच हो रही है उसको लेकर सवाल उठाया है। सीबीआई के संकेत जो मिले हैं उसके मुताबिक काफी सबूत मिले हैं।